औरत ने तो सिर्फ एक मुर्गी मारी थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बेटी को बिस्तर पर बेरहमी से मार डाला गया है तो सब दंग रह गए। अपनी बेटी का नाम साफ करने के लिए उसके पति ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके, लेकिन सच्चाई ने सबको हिला दिया। निगरानी कैमरे की फुटेज से साफ हो गया कि असली कातिल वही औरत थी, इसलिए उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन औरत ने इस सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने तो बस एक मुर्गी मारी थी, इसमें उसकी बेटी कैसे आ गई? इस नतीजे को मान न पाने पर उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। शायद किस्मत को ये नाइंसाफी लगी, इसलिए उसे एक और मौका मिला सब कुछ सही करने का। जब उसने आंखें खोली तो वो उसी दिन पर लौट आई जब उसकी सहेली ने उसे वो मुर्गी दी थी। पिछले जन्म में मुर्गी को मारना उसकी बेटी की दर्दनाक मौत का कारण बना था। इस बार त्रासदी को दोहरने से रोकने के लिए औरत ने मुर्गी लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी भी जिंदगी को चोट पहुंचाने का दर्द नहीं सह सकती। ये सुनकर उसका पति गुस्से में आ गया और उसे अयोग्य माँ कहने लगा। उसने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए चिकन सूप तक नहीं बना सकती। इससे पहले कि औरत कुछ कह पाती, उसकी बेटी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि उसे सूप चाहिए। उसकी सहेली ने उसे मुर्गी पकड़ा दी। मन मारकर वो किचन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे रसोई का निगरानी कैमरा दिखाई दिया और अचानक सब कुछ जुड़ गया। पिछले जन्म का दर्दनाक नतीजा शायद उसके पति और सहेली की चाल थी। अपने शक की जांच करने के लिए उसने धीरे से मुर्गी की टांग पर कट लगाया। अगले ही पल उसकी बेटी की चीख दूसरे कमरे से गूंज उठी। वो भाग कर देखने गई, लेकिन उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। बेटी ने जल्दी से समझाया कि उसने गलती से जख्म को छू लिया था। औरत खुद पर शक करने लगी कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है। कहानी तो यहीं तक आई है, लेकिन असली साजिश की परतें अब खुलनी बाकी हैं। क्या मुर्गी और बेटी के बीच कोई गहरा रहस्य छिपा है? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, सच्चाई, क्योंकि अगली परत वही खोलेगा जो इस कहानी में सच तक पहुंचने की हिम्मत रखता है।